जरा सोचिए, अगर 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोलगेट और ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस पर नहीं बल्कि बीजेपी पर लगे होते तो क्या बीजेपी तीन तीन बार लगातार सरकार बना पाती? क्या इंटरनेशनल मीडिया या सुप्रीम कोर्ट या फिर कोalition पार्टनर्स सब बीजेपी को बख्श देते? ये वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि क्यों आज लगातार 3 टर्म तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस के नैरेटिव्स को नहीं रोक पा रही है। 2014, 2019, 2024 3 बार लगातार बीजेपी ने चुनाव जीता, लेकिन 2024 के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक बीजेपी को 240 सीट्स मिली, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं। कांग्रेस ने 99 सीट्स हासिल की, यानी पावर बीजेपी के पास है, लेकिन नैरेटिव कंट्रोल वो अब भी कांग्रेस के हाथों में है। कांग्रेस का इतिहास घोटालों से भरा पड़ा है। इन घोटालों की वजह से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को बड़ा झटका जरूर लगा है, मगर इसका रिजल्ट क्या हुआ? राहुल गांधी और कांग्रेस ने इन घोटालों के बावजूद क्राउड पुल किया, नैरेटिव्स बिल्ड किए और एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट को हवा दी। राहुल गांधी को कई बार एक्सपोज किया गया है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जैसे मोबिलाइजेशंस ने कांग्रेस को ग्रासरूट्स लेवल पर रिवाइव कर दिया। उनके लीगल बैटल्स जैसे डिफेमेशन केस इन कन्विक्शन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सस्पेंशन खुद हेडलाइंस बन गए। यहाँ तक कि जब इंटरनेशनल मीडिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फ्रीडम हाउस, रिपोर्टर्स विद बॉर्डर्स ने प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने इसे एंटी गवर्नमेंट कैंपेन में बदल दिया और बीजेपी डिस्पाइट पावर हेल्पलेस दिखी। तो सवाल यह है कि बीजेपी नैरेटिव्स स्टॉप क्यों नहीं कर पा रही? इसके 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं, जिसमें से पहला है रियल ग्रीवियंसेस। 3 बार टर्म में रहने के बाद भी ऐसे कुछ समस्याएं हैं जो बीजेपी का पीछा आज तक नहीं छोड़ रही, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशन वगैरह। दूसरा, इंडिया की फेडरल डेमोक्रेसी जिसमें कोर्ट्स, स्टेट्स और मीडिया तीनों के तीनों ऑपोजिशन को स्पेस देते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि बीजेपी अगर कभी कभार रिएक्ट भी करती है तो डायरेक्टली उसे तानाशाही का लेबल मिल जाता है, और यही वजह है कि राहुल गांधी जैसे लीडर्स बार बार बाउंस बैक कर जाते हैं। तो अब वापस से आइए उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर यही सारे घोटाले बीजेपी के सर होते तो फिर क्या होता? नंबर 1, इलेक्टोरल लॉस और तेजी से क्रेडिबिलिटी का इरोजन। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी जैसी इंस्टीट्यूशंस बीजेपी पर और कड़ा एक्शन लेती। तीसरा, कोalition पार्टनर्स बीजेपी को छोड़ देते। चौथा, इंटरनेशनल मीडिया बीजेपी को करप्शन का सिंबल बता देती। यानी कांग्रेस के लिए जो नैरेटिव्स सरवाइव कर गए, बीजेपी के लिए वही पॉलिटिकल डिजास्टर बन जाते। तो यही है असली कहानी। सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को रोक नहीं पा रही, और अगर रोल्स स्वैप हो जाते बीजेपी शायद सरवाइव ही नहीं कर पाती। भारत की पॉलिटिक्स में पावर और नैरेटिव कंट्रोल दोनों अलग चीजें हैं, और कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि भले ही वे घोटालों से घिरी रहे, नैरेटिव की लड़ाई अब भी वो जीत रही है। ये पूरा रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।